हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। हम चल रहे थे प्रीपोजिशन पर। आज प्रीपोजिशन की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस में हमने सीखा था इन क्या होता है, इनटू क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, अमंग क्या होता है, बिसाइड क्या होता है, बिसाइड्स क्या होता है, इनका यूज कहाँ पे करते हैं, अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, थ्रो का यूज कहाँ करते हैं। इन सारी चीजों को हमने बड़ी आसानी के साथ में सीख लिया था। लेकिन अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे कि ऑन क्या होता है, अपन क्या होता है और ओवर क्या होता है। ध्यान देना, ऑन का मतलब होता है के ऊपर से। ऑन का मतलब होता है के ऊपर से। अपन का मतलब भी के ऊपर से होता है और ओवर का मतलब भी के ऊपर से ही होता है। के ऊपर, इन तीनों का मतलब के ऊपर ही होता है। ऑन का मतलब भी के ऊपर, अपन का मतलब भी के ऊपर और ओवर का मतलब भी के ऊपर होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मतलब तो इनका सेम होता है, मीनिंग तो सेम है इनका, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। अब अलग कैसे होगा? जो ऑन है ये ऑन कहता है, ऑन कहता है कि ऑन बातें करता है टच करने को। ऑन बातें करता है टच करने को। ध्यान देना, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, इस बॉक्स के ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, लेकिन जो ये बॉल है इससे टच है। इसका जो सरफेस एरिया है इस सरफेस एरिया के ऊपर रखी है। सपोज करना ये कोई बॉक्स है या फिर ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर ये पेन रखा हुआ है। पेन, इसका मतलब क्या हुआ? पेन रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेन इससे टच है। जो चीज टच हो जाती है, जो चीज इस सरफेस एरिया से टच हो जाती है उनके लिए हम यूज करते हैं ऑन। मैंने कहा, जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा दिस बुक इज ऑन द टेबल। दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। इज ऑन द टेबल, ऑन का यूज किया मैंने। इस ऑन ने बताया, इस ऑन ने बताया कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर ऐसे रखी हुई है, उसके सरफेस एरिया के ऊपर रखी हुई है। ऑन ने बताया ये। अब समझेंगे कि अपन क्या होता है। अपन का मतलब भी के ऊपर होता है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, अपन का मतलब भी के ऊपर होता है और ये भी टच करने को बातें करता है, ये भी टच करने को बातें करता है। इसमें भी चीजें टच होंगी, लेकिन टच होने से पहले चीजें गति में होंगी, मोशन में होंगी। सपोज करना ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैंने एक बॉल को फेंका, बॉल यहां से चली, ये कोई बॉल थी, बॉल यहां से चली, इस बॉल को मैंने यहां से ऐसे फेंका और ये बॉल मोशन में है और बॉल एकदम से यहां पर आकर रुक जाती है, यहां पर आकर के रुक जाती है। अब यहां पे ये बॉल है वो स्टे करती है, लेकिन बॉल टच है, यहां पे टच है। जब ये बॉल मोशन में थी, गति में थी, जब ये बॉल गति में थी, गति के लिए हम यूज करते हैं अपन। बॉल गति में थी, गति में आने के बाद में ये यहां से इस पर टच है, टच है। ध्यान देना, ये इसके ऊपर ही है, इस बॉक्स के ऊपर ही है, लेकिन इससे पहले ये गति में थी। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर आने से पहले वो गति में होती है, गति में होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपन। जैसे ध्यान देना, ये कोई रैट है, ये कैट है, ये रैट और ये कैट है। इस कैट ने इसको देख लिया, इस रैट को देखा, जैसे ही देखा कैट ने इसके ऊपर जंप कर दिया, चीजें यहां से चली, ये जो बिल्ली थी, ये जो कैट थी, ये यहां से चली, ये उसके बाद में ये आई गति में, मोशन में आई, ये मोशन में आ रही है और मोशन में आने के बाद में ये एकदम से रैट के ऊपर बैठ गई, रैट के ऊपर बैठ गई। चीजें पहले नीचे था रैट और रैट के ऊपर आ गई कैट। पहले रैट था,
और रैट के ऊपर आगे कैट, इसका मतलब चीजें टच में हैं। नीचे रैट है, ऊपर कैट है, चीजें टच में हैं। जब चीजें टच में हैं, जब चीजें टच में होंगी और टच में होने से पहले अगर वो मोशन में हो, गति में हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपन। जैसे मैंने कहा द कैट जंप रैट। मैंने कहा द कैट जंप ब्लैंक द रैट। यहां पे जो बिल्ली है वो जंप कर रही है। जंप मतलब उछलना। उछलना इसका मतलब ये क्या है, ये है कि जो जंप वर्ब है, ये वर्ब आपकी मोशन वाली वर्ब है, मोशन वर्ब है। ये वर्ब, इस वर्ब ने बताया, इस जंप ने बताया, इस वर्ब ने बताया कि चीजें यहां पे गति में थी, मोशन में थी। इस जंप ने बताया कि चीजें गति में हैं, और गति में हैं इसका मतलब ये हुआ कि कैट ने इस रैट के ऊपर जंप किया। पहले तो ये मोशन में थी और मोशन में आने के बाद में ये उसके ऊपर बैठ गई, टच हो गया, चीजें टच हो गई। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, ऑन नहीं आएगा तो यहां पे आ जाएगा अपन, अप ऑन। द कैट जंप अपन द रैट, द कैट जंप अपन द रैट। मैंने कहा, एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा there was a cat on the almirah. The dog saw it. The dog saw it and jumped the cat. देयर वाज ए कैट ऑन द अलमीरा। यहां पे मैंने ऑन लगाया है क्योंकि यहां पे जो बिल्ली थी वो अलमीरा के ऊपर है। देयर वाज ए कैट ऑन द अलमीरा। सपोज करना ये कोई अलमारी है, ये अलमारी है, इस अलमारी के ऊपर एक बिल्ली बैठी है। इसका मतलब बिल्ली अलमारी के ऊपर बैठी है, टच में है, चीजें टच में है। जब चीजें टच में होंगी, जब चीजें टच में होंगी और गति में नहीं होंगी तो ऑन लगाते हैं हम। उसके बाद में द डॉग साइट, कुत्ते ने उसको देखा, उस बिल्ली को देख लिया कि ओ अलमीरा के ऊपर वो बैठी है। जैसे ही कुत्ते ने देखा, डॉग ने देखा, उसने तुरंत से जंप कर दिया। ये जो वर्ब है जंप, ये वर्ब आपकी मोशन वर्ब है, ये वर्ब आपकी मोशन में है। जब मोशन में है, इसने, डॉग ने उसके ऊपर जंप कर दिया, बिल्ली के ऊपर जंप कर दिया। ये उसके ऊपर जंप कर रहा है, उसका मतलब पहले मोशन में था और मोशन में आने के बाद में वो उससे टच हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपन। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखते हैं आगे। अब ओवर क्या कहता है? ओवर का मतलब भी के ऊपर से ही होता है। ओवर भी इसी बात को कहता है कि ओवर का मतलब के ऊपर ही होता है। अब देखिए कैसे, ऊपर तो होगा, ओवर का मतलब के ऊपर तो होता है, लेकिन ओवर कहता है कि टच में नहीं होना, यहां पर चीजें टच में नहीं होंगी। ओवर में चीजें टच नहीं होती हैं। जैसे मैंने कहा देर इज ए फैन, देर इज ए फैन ओवर मी, देर इज ए फैन ओवर मी। मेरे ऊपर पंखा है, ऊपर, यहां पे मेरे ऊपर है, के ऊपर ही है, ऊपर है लेकिन टच में नहीं है, फैन टच में नहीं है। जब चीजें टच में नहीं होंगी और चीजें ऊपर होंगी तो हम उसके लिए लगाते हैं ओवर। मैंने कहा देयर इज ए फैन ओवर मी, ओवर मी। क्लियर हो गया? देयर इज ए फैन ओवर मी। मैंने कहा वी नीड ए रूफ, वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड।
मैंने कहा वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, हमें छत की जरूरत है। रूफ में छत होती है। वी नीड ए रूफ, हमें छत की जरूरत है। ओवर आवर हेड, अपने सिर के ऊपर, सिर के ऊपर हमें छत की जरूरत है। तो ऊपर है कि ऊपर, लेकिन टच नहीं है, छत टच में नहीं है। जब चीजें टच में नहीं होंगी और ऊपर होंगी तो हम यूज करेंगे ओवर का। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ओवर, ये चीज हमने समझ ली है कि ओवर का यूज हम के ऊपर से करते हैं, लेकिन चीजें टच में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और वो टच में नहीं है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा देयर इज ए फैन ओवर अस, हमारे ऊपर क्या है? फैन है। हमारे ऊपर क्या है? फैन है, पंखा लगा हुआ है। देयर इज ए फैन ओवर अस। ठीक है, ये चीज तो हमने पहले ही समझ लिया है। अब चलते हैं इस पे। ओवर एक बात को और कहता है, ओवर कहता है, फिगर को देखिए, ओवर कहता है अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, अगर कोई वस्तु है उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु ने कवर किया हुआ हो, कवर कर रखा हो, चाहे वो चीज उस चीज के टच में हो या ना हो। सपोज करना, ध्यान देना, ये कोई रोड है, ये कोई रोड है, इस रोड के ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज है, ब्रिज रोड से ऊपर ही होगा, रोड से ऊपर ही बनेगा। जब रोड, क्योंकि वो रोड के टच में तो नहीं होगा। चीजें टच में हो या फिर ना हो, चीजें टच में हो या ना हो, लेकिन किसी चीज को किसी चीज ने कवर किए हो। अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु ने कवर करके रखा हुआ है, चाहे वो टच में है या फिर नहीं है, तो उसके लिए भी हम ओवर यूज करते हैं। ये चीज क्लियर होगी। जैसे मैंने कहा देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज ओवर द रोड, ओवर द रोड, या फिर ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। रिवर, नदी के ऊपर भी ब्रिज बनाया जा सकता है और रोड के ऊपर भी ब्रिज बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रिज रोड से टच नहीं होता है, ना ही रिवर से टच होता है। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज देखिए, ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, इस लड़के के ऊपर मैंने कहा कि इस लड़के को ब्लैंकेट उड़ा दो, इस लड़के को ब्लैंकेट उड़ा दो। अब जब ये लड़के के ऊपर हम ब्लैंकेट डाल रहे हैं तो ब्लैंकेट, सीधी सी बात है, ब्लैंकेट टच होगा। ये लड़का नीचे है, इसके ऊपर ब्लैंकेट है, इसके ऊपर ब्लैंकेट है। जब ऊपर ब्लैंकेट होगा तो ब्लैंकेट उसके टच होगा। चीजें ऊपर हो, चीजों को कवर किया हुआ हो, चाहे टच में हो या ना हो, चीजों को टच किया हो या ना हो, लेकिन एक चीज किसी दूसरी चीज के नीचे है, टच में है या नहीं है, मैटर नहीं करता है, तो उसके लिए भी हम ओवर यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी। मैंने कहा पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर, बच्चे के ऊपर क्या उड़ा दो? ब्लैंकेट उड़ा दो। बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो या फिर उड़ा दो।
अब इसके लिए हमने यूज कर दिया है ओवर, इसके लिए हमने यूज कर दिया है ओवर। उम्मीद है चीजें समझ में आई हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम, ध्यान देना, ये चीज ऊपर है, इस चीज की ये चीज ऊपर है, इसके लिए तो हम लगाते हैं ओवर। टच में नहीं है इसके लिए तो हम लगाएंगे ओवर। लेकिन ध्यान देना, अगर चीज ऊपर है, अगर चीज ऊपर है तो ओवर यूज करते हैं। अगर चीज नीचे है, किसी चीज के कोई चीज नीचे होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर। अगर कोई चीज नीचे है किसी चीज के तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर। अंडर, जैसे मैंने कहा ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। यहां पे ये जो बॉल है, ये जो बॉल है इसके नीचे है, इस बॉक्स में, इस बॉक्स के नीचे है, या फिर इस चेयर के नीचे है, या फिर ऐसे मान लेना, ऐसे मान लेना ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल है, इस टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, एक कैट बैठी हुई है। टेबल के नीचे, टेबल के नीचे एक कैट है, तो नीचे होने को, अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो नीचे के लिए हम यूज करते हैं अंडर। क्या यूज करते हैं? अंडर यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक बिल्ली, अंडर मतलब होता है नीचे, के नीचे, बिल्ली सिटिंग मीन्स होता है बैठना, बैठी हुई है अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। या देयर इज ए पेन, देयर इज ए पेन अंडर द चेयर, देयर इज ए पेन अंडर द चेयर। इसका मतलब ये हुआ, पेन अंडर आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कोई चेयर है, चेयर के नीचे कोई पेन पड़ा हुआ है, चेयर के नीचे कोई पेन है, तो चेयर के नीचे, जस्ट नीचे कोई पेन है तो उसके लिए यूज करते हैं हम अंडर। अब आगे देखिए, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन। क्या यूज करते हैं? इन। और इन का मतलब ये होता है के अंदर। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है चीजें फिक्स हैं। इन कहता है अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर है, अगर चीजें अंदर फिक्स हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, जो बच्चे हैं वो अंदर क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर बच्चे, या फिर सपोज करना ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कोई बॉल है, लेकिन इस बॉल को अंदर आने से पहले मोशन करना पड़ा, गति करनी पड़ी। यहां से कोई चीज थी, इस चीज, ये चीज चल करके अंदर की ओर जा रही है। जब कोई चीज मोशन में हो, गति में हो, या फिर जब कोई चीज चल करके अंदर की ओर जाए, कोई चीज पहले से अंदर है, कोई चीज पहले से अंदर है तो हम इन यूज करते हैं, इन लगाते हैं। अगर कोई चीज चल करके अंदर जा रही है, कोई चीज चल करके अंदर जा रही है तो उसके लिए यूज करते हैं हम इनटू। जब चीज मोशन में हो, गति में हो, और गति में चलकर, गति में होने के बाद वो अंदर की ओर जाए, अंदर चली जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनटू। जैसे मैंने कहा बाहर से अंदर की ओर जाना, बाहर से अंदर की ओर जाना इनटू यूज होता है। बाहर से अंदर की ओर जाने को हम इनटू बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कोई लड़का है, उस लड़के ने नदी के अंदर जंप किया, छलांग मारी, किसी लड़के ने नदी के अंदर छलांग मारी, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अंदर कहां? अंदर कहां? नदी के अंदर। तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, जंप कर रहा है। जब वो मोशन में था, अंदर जाने से पहले वो मोशन में था, गति में था, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू। मैंने कहा द बॉय
द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। इस जंप ने बताया कि चीजें मोशन में है, गति में है। जब चीजें गति में होंगी और बाहर से अंदर की ओर जाएंगी तो उसके लिए हम यूज कर देंगे इनटू, उसके लिए यूज कर देंगे हम इनटू।